Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics. We are doing chapter number 4, Elasticity of Demand. In yesterday's class, students, we have learned the degrees of elasticity of demand. Elasticity of demand या फिर हम उसे कह सकते हैं price elasticity of demand. Price elasticity भी वही बात है और elasticity भी वही बात है. तो कल बेटा हमने उसकी डिग्रीज पढ़ी थी. There are 5 degrees of price elasticity of demand. Let us revise it quickly. First degree was perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand means when ED is equals to infinity. When ED is equals to infinity, then the elasticity of demand curve is. Demand curve कैसा बन रहा था उस टाइम पर बेटा? Parallel to x-axis. X-axis के parallel. Second was perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand में ED is equals to 0. Elasticity बिल्कुल भी नहीं थी, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं था. And the demand curve was parallel to y-axis. Third, highly elastic demand. Highly elastic demand में था ED is greater than 1 और demand curve इसका बना था flatter shape, which is far away from the origin, जो origin से कुछ दूर था. Fourth, less elastic demand. ED is less than 1. ED 1 से कम थी, that is steeper to the origin, origin के पास. And the fifth one was unitary elastic demand. Unitary elastic demand में ED is equals to 1 और demand curve यहाँ पर था neither flatter nor steeper. ना तो वो फ्लैटर था और ना ही वो स्टीपर था, वो मीडिएटर में लाई कर रहा था, मिड में था बिल्कुल. तो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारी ईडी की वैल्यू ये 5 तरह की हो सकती हैं. इनमें से कोई भी वैल्यू हमारी ईडी में आ सकती है. ईडी की वैल्यू 5 तरह की हो सकती है. ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 एंड ईडी इज इक्वल्स टू 1. तो ये था कॉन्सेप्ट which we have learned in yesterday's class. Now moving ahead, our today's topic is factors affecting elasticity of demand. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. जब हमने कहा बेटा कि इलास्टिसिटी जो है वो 5 तरह की है, ईडी जो है डिग्री उसकी 5 तरह की हो सकती है. ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1 और ईडी इज इक्वल्स टू 1. तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेराइज. क्या रीजन है इसके पीछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज हैं ये डिफरेंशिएट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री सिर्फ एक ही और हमेशा वही वैल्यू आती है? दैट वाज नॉट गोइंग टू बी हैपन. ऐसा नहीं होता. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री हमने देखी, तो उसकी डिग्री जो है, उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, चेंज होती है फ्रॉम चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज आने की वजह से. तो व्हाट आर द रीजंस? क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिग्रीज की वैल्यू अलग अलग आती है? मतलब कब कब ऐसा हो सकता है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, या इंफिनिटी हो सकती है, या 0 हो सकती है? तो कुछ ना कुछ तो रीजन अलग अलग रहे होंगे इन सभी के पीछे, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड की इलास्टिसिटी की डिग्री या उसकी वैल्यू चेंज होती है. अगर एक ही रीजन होता, अगर सबके लिए चेंज के लिए एक ही रीजन होता तो इलास्टिसिटी की वैल्यू एक ही आती, उसकी डिग्री एक ही होती. बट नो, यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी की वैल्यू अलग अलग है. इसका मतलब रीजंस भी कुछ अलग अलग होंगे. हमें पता है जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होती है.
प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो डिपेंड करता है फैक्टर्स। मेन पॉइंट क्या है, डिपेंड करते हैं फैक्टर्स कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। प्राइस में तो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होगी, बट डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स। फैक्टर्स भी कुछ हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उसकी डिमांड कम ज्यादा चेंज होती है। कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर डिमांड ज्यादा चेंज हो जाती है, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहां पर डिमांड कम चेंज होती है इन रेस्पेक्ट और इन रिगार्ड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से। So today we are going to study, if we have to study what are the reasons, what are the factors that going to affect the elasticity of demand। आज हमें वही रीजंस पढ़ने हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से उसकी जो डिग्री की वैल्यू है, इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, वो कभी भी एक जैसी नहीं आती। तो वो रीजंस अलग अलग होते हैं, वही सारे रीजंस हमें पढ़ने हैं। तो our first reason is nature of the commodity। फर्स्ट फैक्टर है बेटा हमारे पास नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है, कमोडिटी कैसी है वो। नेचर में क्या हो सकता है, whether the commodity is a necessity, comfort good or a luxury good। whether the commodity is of a necessity good, क्या वो necessity good है, क्या वो comfort good है, या उसका नेचर comfort है या luxury good है। क्या होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब है बेटा जरूरतें, जरूरी जो है। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, मेडिसिन। कंफर्ट गुड, जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं, आराम देते हैं, क्या हो सकते हैं वो, फैन, रेफ्रिजरेटर। लग्जरी गुड, लग्जरी गुड का मतलब क्या है, स्टेटस गुड, तो लग्जरीज हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंफर्ट तो हम प्रोवाइड करेंगे बट वो इससे भी हाई क्वालिटी में पहुंच जाता है, लग्जरी। कार, एसी, तो ये सब हमारे लग्जरी गुड हैं। तो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्या वो नेसेसिटी गुड है, क्या वो कंफर्ट गुड है, या वो लग्जरी गुड है। When the nature of the good is of necessity, जब गुड का नेचर नेसेसिटी होगा या वो हमारी जरूरत है, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी बेटा, इनइलास्टिक डिमांड, हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी बिकॉज वो नेसेसिटी गुड है, जरूरत है उसकी हमें। मेडिसिन, मेडिसिन कितनी भी कॉस्टली हो, वी आर गोइंग टू परचेज इट, हम उसे परचेज करेंगे ही करेंगे। देन कंफर्ट गुड, कंफर्ट गुड कैसे हैं हमारे, फैन, रेफ्रिजरेटर्स। तो इन गुड्स की डिमांड बेटा जनरली कैसी होगी, इलास्टिक। क्योंकि हम इनका कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं। लग्जरी गुड, हाईली इलास्टिक डिमांड। लग्जरी गुड्स में क्या होगा बेटा, हाईली इलास्टिक डिमांड, डिमांड हाईली इलास्टिक होगी। ऐसे आप कह सकते हो परफेक्टली इलास्टिक, किसी भी एक्सटेंट तक डिमांड चेंज हो सकती है, परफेक्टली भी कह सकते हो, मतलब इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। हाईली इलास्टिक, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा,
एक छोटा सा भी चेंज अगर प्राइस में आएगा तो लग्जरी गुड्स की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि ये लग्जरीज हैं, हमें इनकी कोई नीड नहीं है ऐसी। पैसा है तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, महंगे हो जाएंगे तो कम कर देंगे डिमांड। कंफर्ट गुड इनकी इलास्टिक डिमांड होगी, नेसेसिटीज की इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है ईडी इज इक्वल टू 0, जहां पर जनरली हम ये मानकर चलते हैं नेसेसिटीज के केस में कि हमारे गुड की डिमांड चेंज नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी गुड, वो नेसेसरी है, नेसेसिटी है, जरूरत है उसकी। सपोज मेडिसिन है हमारी बेटा, मेडिसिन कितनी भी कॉस्टली हो बट वी आर गोइंग टू बाय इट, हम उसे खरीदते ही खरीदते हैं, हम उसे शौक में नहीं खरीद रहे हैं, जरूरत है। बुक्स भी नेसेसिटी है, किताबें हमारी जरूरत है, शौक में कोई ना खरीद रहे हैं, जरूरत है, हमें पढ़ना है इसलिए खरीद रहे हैं। कितनी भी महंगी बुक्स हो बट उसके बाद भी हम उन्हें खरीदते ही खरीदते हैं। फूड ग्रेन, कितने भी महंगे हो जाए फूड ग्रेन, बट खाना तो खाएंगे, हाँ, तो वो भी नेसेसिटी ही है। तो नेसेसिटीज के केस में बेटा हम ये मानकर चलते हैं कि डिमांड जो होती है हमारी इन इलास्टिक होती है, दैट मीन्स वो चेंज नहीं होती। तो नेचर ऑफ द कॉमोडिटी है, नेचर ऑफ द गुड, द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेचर ऑफ द गुड। गुड का नेचर कैसा है? क्या वो नेसेसिटी है, जरूरत है, कंफर्ट है, हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराती है, या वो लग्जरी है, लग्जरी। हम चाहते हैं इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, कंफर्ट और लग्जरीज को, नेसेसिटीज और लग्जरीज में कह सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो पहला फैक्टर था बेटा नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। अगर वो नेसेसिटी है, वो जरूरत है, तो उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, बट अगर वो लग्जरी गुड है, कंफर्ट गुड है, तो उसकी डिमांड चेंज होगी। सेकंड फैक्टर वो इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हमें पता ही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं या यूज होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट पर भी डिपेंड करता है वेदर द गुड इज अ सब्स्टिट्यूट और नॉट, वेदर द सब्स्टिट्यूट हैव बीन अवेलेबल फॉर द कमोडिटी और नॉट। अगर किसी गुड के बेटा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इफ number of substitutes are available and if no substitutes are available, तो डिपेंड करता है बेटा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है उस गुड के, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर इलास्टिक। क्यों? मोर इलास्टिक का मतलब क्या है, खिंचाव ज्यादा आएगा डिमांड में। अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड उससे तेजी से चेंज हो जाएगी, उसकी डिमांड उससे ज्यादा चेंज होगी एज कंपेरिजन टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, देन द बायर्स विल गो टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट्स, जो उसके बायर्स होंगे वो उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसा वो गुड है वैसा ही दूसरा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली सिमिलर होगा उसके सब्स्टिट्यूट के मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से। तो इफ द कमोडिटी हैज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या इफ द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी, then a small rise or a small change in the price will induce the buyers to go towards its substitute। अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी वजह से उसके बायर्स उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। बट इफ नो सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। अगर उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड कैसी होगी बेटा, लेस इलास्टिक। यहां पर हम हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक ही बता रहे हैं कि ज्यादा इलास्टिसिटी होगी या कम इलास्टिसिटी होगी। तो अगर उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, उसके प्राइस में चेंज आएगा बट डिमांड में उतना चेंज नहीं आ पाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है
उससे कम परसेंटेज चेंज उसकी डिमांड में आएगा। क्यों? बिकॉज द बायर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू गो टू एनी अदर कॉमोडिटी, क्योंकि बायर्स के पास किसी दूसरे तरह का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूट ऐसे खास अवेलेबल नहीं होंगे, ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे जो वो उसकी तरफ जा सके। तो बायर्स या तो उसे ही खरीदेंगे या फिर उसे खरीदना बंद कर देंगे। तो द सेकंड फैक्टर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट पर भी डिपेंड करता है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हमारी डिमांड ज्यादा चेंज होगी, डिमांड ज्यादा चेंज होगी तो मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हमारी डिमांड कम चेंज होगी, और कम चेंज होगी तो लेस इलास्टिक। हमें हर फैक्टर में बेटा बस यही समझना है कि डिमांड ज्यादा चेंज होगी या कम चेंज होगी। ज्यादा चेंज हो रही है तो कह दो मोर इलास्टिक, कम चेंज हो रही है तो कह दो लेस इलास्टिक। तो इट वाज द सेकंड फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। Third factor is level of income। हमारी डिमांड डिपेंड करती है हमारे इनकम लेवल पर भी, और अगर उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो वो भी चेंज जो हम डिमांड करेंगे, डिमांड जो हम अभी चेंज करते हैं वो प्राइस के चेंज आने की वजह से कर रहे हैं, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा इनकम लेवल जुड़ा हुआ होता है। तो अगर देखें इनकम, तो इनकम के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं दो तरह के लोग हो सकते हैं, हाई इनकम ग्रुप पीपल और लो इनकम ग्रुप पीपल। हाई इनकम ग्रुप पीपल और लो इनकम ग्रुप पीपल। हाई इनकम का मतलब क्या है? जिन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, मतलब हम रिच कह सकते हैं उन्हें। लो इनकम का मतलब जिनकी इनकम कम है, मीडियोकर कह सकते हैं और लो लेवल कह सकते हैं। तो जिन लोगों की बेटा इनकम ज्यादा है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस चेंज हो गए तो क्या वो अपनी डिमांड को चेंज कर पाएंगे? नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनरली, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी खासी इनकम है। दे आर बिलोंग टू हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी, सो दे डज नॉट चेंज द डिमांड एज द प्राइस चेंजेस। वो उतनी ज्यादा डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। तो हाई इनकम ग्रुप पीपल के लिए डिमांड जनरली होती है लेस इलास्टिक। बट लो इनकम ग्रुप पीपल, जिन लोगों की इनकम कम है और जो इस कैटेगरी में फॉलो आउट कर रहे हैं, तो जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो इनकी इनकम कैसी है? कम है, तो ये डिमांड को चेंज करेंगे ज्यादा। तो दैट मीन्स मोर इलास्टिक। डिपेंड इनकम है, मेन फैक्टर इनकम है कि अगर इनकम ज्यादा है तो हम डिमांड ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, अगर इनकम कम है तो डिमांड ज्यादा चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर कमोडिटी हमारे बजट में शायद ना आ पाए, इसलिए। तो हाई इनकम ग्रुप पीपल के लिए जनरली डिमांड लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग एनफ मनी। बट लो इनकम ग्रुप पीपल के लिए जनरली डिमांड मोर इलास्टिक होती है। क्यों? बिकॉज दे फॉल डाउन, दे आर लाइंग इन लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में है, तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आता है तो वो डिमांड को चेंज कर देंगे। तो थर्ड फैक्टर वाज लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करता है बेटा कि उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। लेवल ऑफ प्राइस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कुछ गुड्स महंगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स और इनएक्सपेंसिव, ये कह सकते हो लेस एक्सपेंसिव गुड्स। कुछ गुड्स महंगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं। तो जो गुड्स बेटा महंगे हैं उनकी डिमांड कैसी होगी? महंगे गुड्स की जनरली डिमांड कैसी हो जाएगी? डिमांड पर इफेक्ट कैसा होगा? ज्यादा होगा, मोर इलास्टिक डिमांड। बट जो गुड्स इनएक्सपेंसिव है, जो गुड्स सस्ते हैं, उनके प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आ भी गया तो उनकी डिमांड में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सस्ते हैं, तो उस केस में डिमांड होगी लेस इलास्टिक। जो गुड्स महंगे हैं उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। क्यों? उनके प्राइस अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे होगा, थोड़े से भी कम ज्यादा होगा, तो डिमांड ज्यादा तेजी से चेंज होगी, तो इसलिए मोर इलास्टिक।
जो गुड सस्ते हैं, जो ज्यादा महंगे नहीं है, तो वो तो कॉस्टली है ही नहीं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं प्राइस कम ज्यादा होने पर भी, तो उनकी डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं बेटा कि डिमांड चेंज होगी ही नहीं, हम बात कर रहे हैं उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी एज कंपैरिजन टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस के कंपैरिजन में उतनी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए उनकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक। तो फोर्थ फैक्टर इज लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करता है, महंगे गुड्स की डिमांड ज्यादा चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू द लेस एक्सपेंसिव गुड्स। Our fifth factor is postponement of consumption. पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर किसी गुड का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, दैट मीन्स डिले कर सकते हैं। पोस्टपोन का मतलब है बेटा यहां पर डिले। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या किसी गुड का कंजम्पशन, किसी को कंज्यूम करना हम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या तो बिल्कुल हमें अभी चाहिए, उसकी जरूरत है, या हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आज लेंगे तो भी ठीक है, बाद में ले लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी दो नेचर होंगे, पोस्टपोन एंड नॉट पोस्टपोन्ड। क्या किसी गुड का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं या किसी गुड का कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते? अगर उसका नेचर ऐसा है गुड का कि हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, आज हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आज कंज्यूम करें या बाद में कंज्यूम करें, तो डिमांड चेंज होगी, ज्यादा चेंज हो जाएगी, तो दैट मीन्स मोर इलास्टिक। बट इफ द कंजम्पशन ऑफ द गुड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, अगर उस गुड का कंजम्पशन पोस्टपोन हम नहीं कर सकते, उसका नेचर ऐसा नहीं है कि हम उस गुड के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सके या उसके कंजम्पशन को डिले कर सके, हमें उसकी आज ही जरूरत है, अभी जरूरत है, हमें उसे कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो डिमांड होगी लेस इलास्टिक। चेंज होगी तो, बट उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन हमारे लिए जरूरी है, हम उसके कंजम्पशन को ज्यादा देर तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, ज्यादा डिले नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब हुआ यहां पर, क्या उस गुड का कंजम्पशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या उस गुड के कंजम्पशन को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिस गुड के कंजम्पशन को आप डिले कर सकते हो, तो इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा चेंज होगी, तो मोर इलास्टिक। अगर उस गुड के कंजम्पशन को आप पोस्टपोन या डिले नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड चेंज तो होगी बट कम चेंज होगी, तो इसलिए उसकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक। Next, sixth we have number of uses. डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी के यूजेस क्या है। इफ द कमोडिटी हैज सेवरल यूजेस, मैनी यूजेस, अगर उस कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, हम उस कमोडिटी को बहुत तरह के यूज के लिए, पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज मिल्क कैन बी यूज एज नंबर ऑफ यूजेस, उसे हम बहुत तरह के पर्पस को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूजेस के बेसिस पर हम बेटा ये कहेंगे, इफ द कमोडिटी हैज नंबर ऑफ यूजेस, अगर उसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, मैनी यूजेस, तो उसकी डिमांड होगी मोर इलास्टिक। क्यों? अगर उसके यूज बहुत ज्यादा हैं और प्राइस चेंज हो गए, प्राइस सपोज ज्यादा हो गए, तो अब हम उसे ज्यादा सारे पर्पस को यूज करने के लिए यूज नहीं करेंगे, अब हम उसे इंपॉर्टेंट पर्पसेस को पूरा करने के लिए यूज करेंगे सिर्फ, तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, मोर इलास्टिक। बट इफ द कमोडिटी हैज लेस यूजेस, अगर उसके पहले से यूज कम है, तो हम उसे रेस्ट्रिक्टेड यूज कर रहे होंगे, तो लेस इलास्टिक। दोबारा देखो एक बार बेटा, नंबर ऑफ यूजेस, कमोडिटी का इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ यूजेस पर भी। इफ द कमोडिटी हैज मैनी यूजेस, अगर कमोडिटी के यूज बहुत ज्यादा है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत सारे पर्पस को पूरा करने के लिए यूज करी जाती है, तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। क्यों होगी मोर इलास्टिक? क्योंकि अगर उसके पर्पस बहुत ज्यादा है, डिमांड में यानी चेंज आएगा, वो प्राइस की वजह से आ रहा है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। क्यों? अब हम उसके पर्पस जो है कम कर देंगे, उसे यूज करने के तरीके उसके कम कर देंगे। बट अगर उसके यूज ऑलरेडी कम है, तो रेस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए यूज होती होगी, पहले से ही कम यूज करते होंगे हम उसे, और अगर प्राइस में चेंज आ गया तो डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी।
नेक्स्ट वी हैव शेयर ऑफ पोर्शन स्पेंट। शेयर ऑफ पोर्शन स्पेंट यहां पर बात कर रहे हैं इनकम का। इनकम का कितना शेयर हमारा पर्टिकुलर कॉमोडिटी पर खर्च होता है। जो भी हमारी इनकम है, हमारी इनकम अलग अलग खर्चों पर यूज होती है। हम अपनी इनकम में से डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के खर्चे पूरे करते हैं। तो डिपेंड भी करता है हमारी इनकम में उस खर्चे का, पर्टिकुलर खर्चे का शेयर कितना है। मोर शेयर या लेस शेयर। अगर हमारी इनकम का अच्छा खासा शेयर, एक हैवी एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी पर होता है, तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, चेंज हो जाएगी ज्यादा। बट अगर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर स्पेंड होता है, सपोज मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी पे बहुत छोटा सा पोर्शन स्पेंड होता होगा हमारी इनकम का। अगर माचिस महंगी भी हो जाए, मैच बॉक्स महंगी भी हो जाए, तो क्या उसकी डिमांड हम उससे ज्यादा चेंज कर देंगे? नहीं, लेस इलास्टिक, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर स्पेंड हो रहा है। इफ मैच बॉक्स इज ऑफ ₹1, जनरली 1 रुपए की आता है, 1 रुपए का रहा है, हम महीने में मानकर चल रहे हैं, इन अ मंथ हम 30 कंज्यूम कर लेते होंगे, तो 30 रुपए खर्च हो गए। मैक्सिमम 50 मान लो, हमारी इनकम के 50 रुपए अगर मैच बॉक्स पे खर्च हो रहे हैं, अब वो मैच बॉक्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, जस्ट डबल हो जाए, 2 रुपए के हो जाए, तो 50 खरीदेंगे तो 100 रुपए को होगा महीने में। तो हमारी इनकम का बेटा बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर्टिकुलर गुड पर खर्च हो रहा है, तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट तो आएगा नहीं इस वजह से, तो लेस इलास्टिक। बट अगर हमारी इनकम का एक अच्छा पोर्शन उस पर स्पेंड हो रहा है, तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, तो इसका मतलब उसकी डिमांड होगी मोर इलास्टिक। नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड। डिमांड डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे भी। टाइम पीरियड कैसा हो सकता है? कम समय और ज्यादा समय, यानी शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग रन। जनरली हम ये कहते हैं बेटा शॉर्ट रन में हम डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, कम समय में अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो लेस इलास्टिक डिमांड। अगर कम समय में हमसे कहा जाए कि अपनी डिमांड चेंज कर दो, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपनी डिमांड को चेंज करने के लिए। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में हम अपनी डिमांड चेंज कर सकते हैं, तो मोर इलास्टिक डिमांड। Simply you have to find out in every factor whether the demand is going to be changed or not. हमें हर सेक्टर में सिर्फ यही देखना है कि डिमांड ज्यादा चेंज होगी या नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिमांड चेंज होगी ही नहीं। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं कि हम यहाँ पे फोकस नहीं करना है कि डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट क्या डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी, ज्यादा चेंज होगी या कम होगी। तो शॉर्ट रन में अगर कम समय में हमें कहा जाए कि अपनी डिमांड चेंज कर दो, तो हम नहीं कर पाएंगे, तो लेस इलास्टिक डिमांड। बट अगर लॉन्ग रन में, लंबे समय में कहा जाए धीरे धीरे अपनी डिमांड को चेंज करते जाओ, तो हम कहेंगे मोर इलास्टिक, क्योंकि हम अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। 9th and last we have हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की आदत। इफ द कंज्यूमर इज हैबिचुअल ऑफ द कॉमोडिटी, अगर कंज्यूमर उस कॉमोडिटी का हैबिचुअल है, उसे उसकी चीज की आदत है, देन द डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। तो डिमांड कैसी होगी बेटा? लेस इलास्टिक होगी। क्यों? अगर कोई भी चीज हमारी हैबिट बन चुकी है, हमारी आदत बन चुकी है, तो हम जल्दी से आसानी से उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज तो कर देंगे बट थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा, धीरे धीरे कर पाएंगे, एकदम से हम उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर कॉमोडिटी वो हैबिचुअल है या कंज्यूमर की हैबिट है, कंज्यूमर को आदत है उस कॉमोडिटी की, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, यानी उसकी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगी। कंज्यूमर धीरे धीरे, हम अपनी आदतों को धीरे धीरे तो कम कर सकते हैं। अगर हमसे एकदम से कहा जाए कि इसे चेंज कर दो, अपनी हैबिट को बदल दो, तो हम बदल नहीं सकते। वेदर द हैबिट इज गुड और बैड, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, ठीक है। तो हैबिचुअल, अगर कंज्यूमर उस कॉमोडिटी का हैबिचुअल है, कंज्यूमर को उस कॉमोडिटी की आदत है, और हम उससे कहें कि तुम अपनी डिमांड को तुरंत बदल दो, प्राइस में चेंज आ गया, तो वो बदल तो देगा, चेंज तो कर देगा,
बट वो धीरे धीरे चेंज कर पाएगा, तो इसलिए उसकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक। बट इफ द कंज्यूमर इज नॉट हैबिचुअल ऑफ द कमोडिटी, अगर कंज्यूमर उस कमोडिटी का हैबिचुअल नहीं है तो वो डिमांड को जल्दी चेंज कर सकता है। अच्छा बेटा, हैबिचुअल्स क्या होते हैं? हैबिट। जनरली ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिन्हें बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है? अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको। तो कुछ हैबिट्स ऐसी स्पेसिफाइड है कि अगर ये कंज्यूमर को हैबिट में आ चुकी हैं, देन द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड इट, एडिक्टेड टुवर्ड इट। बॉडी को इस चीज की एडिक्शन लग जाती है, एक तरह से लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, तो इन आदतों को बदलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से डिमांड हो जाती है लेस इलास्टिक।